मत कि कैसा गया। सही। रैंक आएगा, फिर बेसिकली आपके कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, और कितने आपने स्किप किए हैं, ठीक है, कितना टाइम लिया है, एंड बेसिकली एक्यूरेसी आपकी कितनी थी, और कितना आपने अटेम्प्ट किया कंप्लीटेड। सो बेसिकली सेक्शन वाइज एनालिसिस है, तो आपको एज ए ब्रीफ रिव्यू मिल जाएगा कि मेरे किस सेक्शन में कितने नंबर आए थे, और किस सेक्शन में मेरा करेक्ट परसेंटेज कितना था, और मेरा किस सेक्शन में कितना अच्छा हो रहा है। एंड बेसिकली परफॉर्मेंस कंपैरिजन है बेसिकली, एंड फिर डिटेल्ड एनालिसिस सर। हाँ, डिटेल एनालिसिस पे कर सकते हैं। यस सर। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दिस इज अ डेटा सेंट्रिक डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि शुरू के 30 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए। तो आपको ना एक आइडिया लगता है कि लेट्स से इफ यू हैव स्टार्टेड विद बायोलॉजी, तो आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे जब आप नीट का पेपर दे रहे होंगे, तो आपका एक आइडियल जो तरीका होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का, वो ये है कि पहले बायोलॉजी में आपके जितने इजी क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर दें। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 1 घंटे के अंदर आप 90 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, एंड देन आफ्टर यू कैन गिव टाइम टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो वो आदत आप यहां से डालना स्टार्ट करेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई स्टार्टिंग में आपकी स्पीड क्या रहती है और एक्यूरेसी क्या रहती है। तो शुरू के 30 मिनट में आप यहां से देखो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और करेक्ट इनकरेक्ट कितने हैं, तो एक्यूरेसी पता लग जाएगी कि शुरू में आप जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां करते हो, या शुरू में जब आप इजी क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो 100% एक्यूरेसी के साथ कर ले रहे हो। उससे आपको पता लग जाएगा कि सिली मिस्टेक्स आपकी कितनी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बायोलॉजी के फुल लेंथ टेस्ट के अंदर, और सारे सही कर दिए। इसका मतलब एक्यूरेसी सेट है उसकी, वो नीट में भी अच्छा करके आएगा। और कोई बच्चा ऐसा है जिसने क्वेश्चन तो 50 ही किए लेकिन 45 ही सही किए, यानी 5 उसे लगे इजी लेकिन उसने गलती कर दी, यानी कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड नहीं कर पाया बच्चा। तो यहां से हमें पता लग जाएगा एक्यूरेसी परसेंटेज से कि आप कहां कहां गलतियों से बच सकते थे। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट को उन 5 क्वेश्चंस पे काम करना रहेगा। तो ये जो डेटा है इसको देखना सीखो भाई, क्योंकि आपके पास ऐप पे सब कुछ है। यू नीड टू एनालाइज क्विकली एंड यू नीड टू एनालाइज इन अ राइट वे, तभी आप इन चीजों पे ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे। और यहां देखो भाई, चैप्टर और टॉपिक वाइज एनालिसिस है। जैसे फिजिक्स है, कितने सवाल सही हुए गलत हुए। अब क्या है, जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके पास आएंगे ना, तो आपको टॉपिक वाइज पता लग जाएगा। जैसे बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कितने सही कितने गलत, सेल साइकिल सेल डिवीजन में कितने सही कितने गलत, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कितने सही कितने गलत। टॉपिक वाइज भी हम लोग एकदम क्वेश्चंस को एकदम ठिकाने लगा देंगे कि अल्टीमेटली आपको किस टॉपिक पे काम करने की जरूरत है। एक पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि यार इस टॉपिक के सवाल मेरे हमेशा ही गलत होते हैं। बिल्कुल। तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस टॉपिक पे काम करने की जरूरत है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। सो दिस इज अ गुड डैशबोर्ड, इसमें सब कुछ है ऑलमोस्ट। तो इसको यूज करना सीखो भाई बढ़िया तरीके से। बिल्कुल, मैं तो सर हमेशा यही सोचता था, मतलब कि टेस्ट को एज अ फीडबैक यूज करना चाहिए। करेक्ट, एग्जैक्टली, बिकॉज इस समय पे मोर देन मार्क्स यू शुड यूज इट एज अ फीडबैक। अभी तुम्हारी तैयारी का फेज चल रहा है, अभी हमको तैयारी करनी है, अभी पूरा 12th करना है, 11th रिवाइज करना है। तो अभी मार्क्स पे मत जाओ, ये देखो कि मैं कौन से टॉपिक में कंटिन्यूसली मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं कौन से टॉपिक में मेरी एक्यूरेसी कम है, कौन सा टॉपिक मुझे लगता है मुझे आता है बट मुझे एक्चुअल में वो नहीं आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, व्हेन यू एनालाइज द पेपर, दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट। मतलब ये जो टाइम मैनेजमेंट था, नीट 2025 में बहुत सारे लोगों ने क्या गलती करी, बायोलॉजी पे ज्यादा टाइम दे दिया, कि फिजिक्स कर ही नहीं पाए। करेक्ट, क्योंकि बायोलॉजी बहुत लेंथी आया था। इस साल में मैंने सुना बायोलॉजी लेंथी आया था। हाँ, अटेम्प्टेबल था बट यस, हाँ, मॉडरेट था। सो बेसिकली अगर मैं नहीं बोल रहा कि बायोलॉजी को कम टाइम दो, बट देयर शुड बी अ स्पेसिफिक फिक्स टाइम कि अगर इतना टाइम मैंने दिया बायो को, फिर मुझे छोड़ना आना चाहिए कि मैं अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में मूव ऑन करूंगा। और दूसरा, टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहनी चाहिए, एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है हमको टेस्ट अटेम्प्टिंग में। सो बेसिकली मैं हमेशा पहले क्या करता था कि मैं पेपर में ये नहीं देखता था मैं कितने पहले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ये देखता था मैं 100% श्योर कितने क्वेश्चन में हूँ। करेक्ट, ट्रू। तो मैं जितना 100% श्योर क्वेश्चन हूँ ना, पहले वो करता था अटेम्प्ट। और उसके बाद जब मैं सेकंड रीडिंग लेता था, मेरा पेपर अटेम्प्टिंग सीक्वेंस ऐसा था, मैं पहले बायो अटेम्प्ट करता था। बायो का मैं फर्स्ट रीडिंग ऐसे लेता था कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आई एम 100% श्योर कि मेरा ये तो गलत हो ही नहीं सकता। इजी और श्योर वाले, इजी और श्योर वाले, करेक्ट। या कुछ बेसिकली जो टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है उसका, बट कभी कभी ऐसा भी होता था जो टॉपिक अच्छा नहीं है, याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ता था। कुछ भी चीज को ईगो पे कभी नहीं लेना चाहिए पेपर के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं गया, मेरा फर्स्ट रीडिंग खत्म हुआ, माय फर्स्ट रीड शुड बी इन 30, 35 या 40 मिनट्स ऐसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी ऑफ पेपर। फिर सेकंड रीड पे जाता था मैं, सेकंड रीड में बायो का जाता था, उसमें मैं जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि तब मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको मैं थोड़ा एक बार रोक के सोचूंगा। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होते थे बहुत सारे कि यार ये मुझे फर्स्ट रीड में नहीं आया, पर वो आ जाता था। उससे क्या होगा कि फर्स्ट रीड में अगर तुम जल्दबाजी में वही क्वेश्चन करोगे ना, तो देयर इज अ चांस कि तुम 50-50 में गलत कर दोगे। करेक्ट, जो कि क्वेश्चन मुझे आता था। फिर मैं सेकंड रीड लिया बायो का, देन आई लीव बायोलॉजी फॉर द टाइम बीइंग एंड आई विल गो टू केमिस्ट्री। सेम केमिस्ट्री में किया, देन फिजिक्स। बढ़िया। बट अब इसमें मेरा क्या टारगेट रहता था, ओके लो वॉइस का लिख रहे हैं लोग, नहीं चिल, वो अब पता लगा कैसे होती है स्पैमिंग। जब देखते थे ना अर्जुना लक्ष्मी कि हाँ भैया गुरुजी को कैसा लगता होगा, आप समझ लो ना। देखो एक ही चीज आ रही है जैसे बार बार। हाँ
तो ऐसा रहता है, मतलब ये ध्यान खींचते हैं अपनी तरफ। Okay. पर ये खतरनाक बच्चा, अच्छा बच्चा है, दे विल गिव ग्रेट रिजल्ट्स, मतलब इन पे बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो बैच आया बड़ा खतरनाक है। आपका भी अच्छा था, हाँ सर। पर ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मतलब 11th में भी देवर इन अर्जुनास, तो मतलब बहुत खतरनाक इनकी परफॉर्मेंस थी और इस बार भी अच्छा कर रहे हैं। 11th के बारे में मतलब आप बता दो थोड़ा, क्योंकि इनका कोर डाउट वही है, वरना मुझे जीने नहीं देंगे आज। हाँ 11th का बेसिकली बैकलॉग का डाउट है। मतलब इनका ये 11th वेस्टेड कि एकदम, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट होते जिसका 12th में 11th 12th दोनों करना होता, यस, तो स्टूडेंट्स के लिए, समाज को क्या संदेश होता फर्स्ट आपका? ऑफ ऑल अभी 12th पे फोकस करो। मैं नहीं बोला 11th मत करो, बट 12th का बैकलॉग मेरा नहीं बनना चाहिए। 12th मेरे हाथ में है, 12th मेरे को अभी बहुत अच्छे से करनी है पहले। फिर जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम निकल रहा है, अब तुमने 11th अगर वेस्ट किया तो यू गोना हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा टाइम। करेक्ट। तो उस एक्स्ट्रा टाइम में मैं अपना 11th का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर रहा हूँ। 11th में भी वो देखो कि कौन से मतलब बेसिकली कौन से चैप्टर्स पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले निपटाओ, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। करेक्ट। मैं नहीं मानता वेटेज के अंदर, बट देयर इज सर्टेन क्वेश्चन चैप्टर जहां से ज्यादा वेटेज आता है। तो अगर हमारे पास हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो मैं कुछ नहीं किया, उससे तो बेटर है कि मैं कुछ अच्छे चैप्टर्स करके जाऊं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली 12th को बहुत अच्छे से करना है पहले तो, और 12th में सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए 11th के उसमें, नहीं तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे। दो नाव में पैर रखने जाएंगे तो दोनों ही नाव में से गिर जाएंगे। बिल्कुल। एक 12th की नाव में पूरा पैर रखो, उसके साथ साथ 11th चलाने की कोशिश करो जितना हो रहा है मुझसे, और अपने आप को पुश करो। वैसे वीकेंड्स है तो वीकेंड्स के अंदर 11th का बायो रिवाइज कर लिया, कोई चैप्टर बायो का कर लिया, नहीं पढ़ा था वो अब पढ़ लिया। बायो 360 मार्क्स का वेटेज रखता है। बिल्कुल। तो बायो हमारा बहुत इम्पैक्ट, बहुत अच्छा होना चाहिए बेसिकली बायो। उसके बाद बायो का कोई मतलब इस तरीके से ही करना है कि 12th को खराब नहीं होने देना, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक डाउट्स ये पूछते ही रहेंगे। ये बड़े खतरनाक स्कूल बच्चे। गोइंग नहीं था मैं। अच्छा, आप डमी थे, है ना? हाँ डमी। बढ़िया। लेकिन यहाँ पे कुछ स्कूल गोइंग होंगे, आपके लिए एक अलग से टाइम टेबल बना देंगे हम लोग। वैसे स्कूल गोइंग के अपने अपने बेनिफिट्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। देयर आर प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ डमी स्टूडेंट एज वेल एज स्कूल गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि डमी स्टूडेंट को भी कई बार ऐसा लगता होगा सैचुरेशन है, घर पे आराम से उठा जा रहा है 11-12 बजे। इफ यू आर वेरी डिसिप्लिन तो डमी इज ऑब्वियसली